हेलो एवरीवन। तो कल मैंने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर, जो कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हमें जो डिस्कस करेंगे वो अगला लेक्चर में, वो है हमारा यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो देखेंगे कि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है और क्यों इसको यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर अगला टॉपिक है हमारा। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर इसको क्यों बोलते हैं, देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं जो रजिस्टर है, रजिस्टर में जब कैपेबिलिटी होती है एक डायरेक्शन में शिफ्ट होने की, रजिस्टर में जो कैपेबिलिटी होती है एक डायरेक्शन में शिफ्ट होने की, उसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। जब रजिस्टर में दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कैपेबिलिटी होती है बोथ डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। एंड जब रजिस्टर में दोनों डायरेक्शन के साथ साथ, दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट होने के साथ साथ पैरेलल लोड कैपेबिलिटी भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब क्या है कि दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और साथ ही साथ पैरेलल लोड कैपेबिलिटी भी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट होगा डेटा, राइट भी लेफ्ट भी, और पैरेलल लोड कैपेबिलिटी यानी पैरेलल इनपुट देंगे और पैरेलल आउटपुट हमें मिलेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम 4 फ्लिप फ्लॉप हमें लेना है, हम 4 बिट का ही कंसीडर कर रहे हैं। एक, दो, तीन, एंड 4। ये 4 बिट का रजिस्टर। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर ले रहे हैं, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर एंड 4x1 मल्टीप्लेक्सर ये भी होगा। एंड एक और 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर आपस में जुड़े हुए हैं इससे ऐसे। ये फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, तो मान लिया D3, ये मान लिया D2, D1 एंड D0। क्लॉक पल्स दे दिया हमने। ये क्लॉक एंड दिस वन क्लॉक, ये हो गया क्लॉक पल्स हमारा। ठीक है, इसके बाद हमने मान लिया कि ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर है।
तो 3 2 1 0, 3 2 1 0, 4x1 ये भी मल्टीप्लेक्सर है, 3 2 1 0 एंड 4x1 मल्टीप्लेक्सर ये भी है। ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए सिलेक्शन लाइन हमने दे दिया है, यहाँ पे सिलेक्शन लाइन है जो हमारा है S1 एंड S0। ओके, अब देखिए यहाँ से इनके आउटपुट है, हर एक रजिस्टर का आउटपुट है, जिसमें क्या है हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। हर एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो जुड़ा हुआ है सेम फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये दिस वन एंड दिस आउटपुट is connected to the multiplexer of 0 selection line 0 0 and this one is also connected to the multiplexer input line 0 0 and this is also connected ये। तो हमने मान लिया ये आउटपुट है हमारा A3, ये है A2, ये है A1 और ये है A0। अब 1 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा डेटा है वो राइट शिफ्ट हो रहा है, सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट राइट। तो इसका जो आउटपुट है इसके इनपुट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये जो है हमने आगे बढ़ा दिया, इसको इससे 1 से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्शन है। इसका आउटपुट इसके 1 से कनेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हम, एंड इसका आउटपुट इसके 1 से कनेक्ट होना चाहिए, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, कनेक्शन आप ध्यान से देखिए। देन 2 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरियल इनपुट फॉर लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट। तो इसका जो आउटपुट आ रहा है अब ये जो है, यानी कि अब यहाँ पे हमें 2 से, जैसे हमने यहाँ पे किया है, इसका जो आउटपुट है इसके इनपुट से कनेक्ट होना चाहिए, तो इसका जो आउटपुट है इसके इनपुट से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पे 2 पे कनेक्ट कर देंगे। तो फॉर यहाँ पे कनेक्शन हमने दिखा दिया, एंड इसका आउटपुट also connected to this selection line 2 and this output is also connected to the selection line 1 0 and 3 पे ये हो गया हमारा लेफ्ट। और फिर देन 3 पे आप देखेंगे हमने ये 3 पे पैरेलल इनपुट, ये मान लिया I3, ये मान लिया I2, ये I1
एंड I0। तो ये जो है ये है पैरेलल इनपुट, and this one is parallel output। ओके, तो ये था सर्किट डायग्राम जो कि आप देख रहे हैं, ये सर्किट डायग्राम। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेन करता हूं मैं कि कैसे। मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है कैसे बनाना है, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है, तो हमने क्या किया, 4 बिट का कंसीडर किया, तो 4 फ्लिप फ्लॉप ले लिए, D3, D2, D1, D0, इसका आउटपुट है A3, A2, A1, A0। क्लॉक पल्स दे दिया हमने, सब में कॉमन क्लॉक पल्स जाएगा, ये आपको पता है रजिस्टर में तो हम लोग कॉमन क्लॉक पल्स देते हैं, ठीक। इसके बाद आप देख रहे हैं मल्टीप्लेक्सर यूज हुए हैं 4, 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1, 4x1 एंड 4x1। मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो फ्लिप फ्लॉप के डी से इनपुट से कनेक्टेड है, ये देखिए यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी है। मल्टीप्लेक्सर 4x1 है तो 2 सिलेक्शन लाइन होगी, S1 S0, 3 2 1 0, ये भी आपस में S2 S1 S0, 3 2 1 0, 3 2 1 0 एंड 3 2 1 0। आप देख रहे हैं कि जब सिलेक्शन लाइन 0 वाला है तो 0 0 सिलेक्शन लाइन पे क्या हो रहा है, जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का वो आपका कनेक्टेड है सेम फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से। ये देखिए ये फीडबैक पाथ हुआ, मल्टीप्लेक्सर में 0 0 में गया और ये इसके इनपुट से कनेक्टेड है, तो आउटपुट हर एक फ्लिप फ्लॉप का वो कनेक्टेड है सेम फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से थ्रू मल्टीप्लेक्सर। ये देखिए ये एंड ये वाला देखिए ये 0 0 पे गया एंड दिस वन इनपुट 1 पे। आप देखेंगे 1 पे हम क्या कर रहे हैं, सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट राइट शिफ्ट कराने के लिए हम लोग 1 पे जो है सिलेक्शन लाइन जब 0 1 होगा तो जो ऑपरेशन होगा रजिस्टर का वो राइट शिफ्ट होगा तो 1 पे, तो यानी इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड होना चाहिए नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के। तो ये जो आउटपुट है ये देख रहे हैं आप, इसको हमने कनेक्ट कर दिया 1 पे, जिससे कि यहाँ पे जो सिलेक्शन लाइन जब 0 1 होगा, 0 1 पे क्या होगा, ये इसके लिए इनपुट बन जाएगा। देन इसका आउटपुट आप देखेंगे इसके लिए इनपुट हो जाएगा और इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट। देन जब सिलेक्शन लाइन 1 0 होगा, 1 0 पे आप देख रहे हैं कि 2 पे हमने क्या किया, सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए हमने 2 पे दिया है, तो ये हमने किया है। फिर इसका आउटपुट जो होगा इसके लिए इनपुट होना चाहिए, तो ये आउटपुट हमने देखिए कनेक्ट कर दिया 2 से, तो जब सिलेक्शन लाइन 2 सिलेक्ट होगा तो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। इसका आउटपुट आप देख सकते हैं ये देखिए 2 पे कनेक्टेड है तो इसके लिए इनपुट, और इसका आउटपुट जो है इसके लिए इनपुट होगा वाया सिलेक्शन लाइन 1 0। देन 3 पे आप देखेंगे 3 पे हमने क्या किया है, पैरेलल इनपुट दिया है और पैरेलल आउटपुट हमें मिल गया है। तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन देख लेते हैं, जो सर्किट का ऑपरेशन है वो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। आप देखेंगे कि सबसे पहले मोड कंट्रोल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन लाइन हमारा जो है हमने मान लिया कि मोड कंट्रोल, ओके। एंड रजिस्टर ऑपरेशन, हमें रजिस्टर ऑपरेशन देखना है, तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं और यहाँ पे आपको बताता हूं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जब सिलेक्शन लाइन 0 0 होगा, सिलेक्शन लाइन हमारी क्या है, हमने सिलेक्शन लाइन माने आए S1 S0, तो 0 0 सिलेक्शन लाइन पे आप देखेंगे कि 0 0 जब सिलेक्शन लाइन देंगे तो मल्टीप्लेक्सर से क्या होगा, यहाँ से 0 सिलेक्ट होगा, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, 0 वालों को सिलेक्ट करेगा। तो आप देखेंगे कि जब सिलेक्शन लाइन 0 0 है, 0 0 पे जो आउटपुट है हर एक फ्लिप फ्लॉप का वो कनेक्टेड है थ्रू सिलेक्शन लाइन 0 0 और उसी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से। ये देखिए आउटपुट जो कनेक्टेड है सेम फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से, तो आउटपुट जो कनेक्टेड है सेम फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से, आउटपुट देखिए कनेक्टेड है सेम फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से। तो जब हम सिलेक्शन लाइन यहाँ पे 0 0 देंगे
इनिशियली तो क्या होगा कि जो रजिस्टर का कंटेंट है वो क्या होगा, रीसेट होगा कर, ठीक है। तो रजिस्टर का जो इनिशियली कंटेंट होगा वो क्या होगा, रीसेट होगा, और रीसेट होगा तो उस समय जो रजिस्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, A3 A2 A1 A0 0। जब सिलेक्शन लाइन हम 0 0 देंगे, 0 0 पे यहाँ से 0 सिलेक्ट करेगा, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, और पहली क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट क्लॉक पल्स, तो सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स जाएगी, यानी एक्टिव हो जाएंगे सभी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे जब सब फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो किससे कनेक्टेड है, सिलेक्शन लाइन 0 से, और जो सिलेक्शन लाइन का जो 0 से कनेक्टेड है तो इसका जो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होगा वो फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट। तो आप देख रहे हैं जब हमने सिलेक्शन लाइन 0 0 दिया तो जो भी यहाँ पे कंटेंट होगा, जो भी कंटेंट होगा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, वो देखिए यहाँ से सिलेक्ट होके 0, जब हमने सिलेक्शन लाइन 0 0 दिया तो 0 को सिलेक्ट किया, और जो यहाँ से डेटा है वो आया यहाँ पे, ये जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का वो यहाँ पे 0 पे आया, तो जो भी कंटेंट होगा 0 या 1 तो मल्टीप्लेक्सर यहाँ ट्रांसफर कर देगा, और डी में जो भी इनपुट होगा, यहाँ पे मान लीजिए चाहे वो 0 या 1 हो, तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट पे आएगा, यानी सेम डेटा यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू थी सिलेक्शन लाइन है, जब 0 0 सिलेक्शन लाइन है तो उसने सिलेक्ट किया 0 को, जो डेटा था यहाँ पे वही इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट हो गया, और फिर वही नेक्स्ट स्टेट हो गया। इसका मतलब है अगर पहले वैल्यू 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या हो गई, 0। सेम यहाँ पे होगा, आप देख रहे हैं कि ये जो A2 कनेक्टेड है यहाँ से भी है, तो सिलेक्शन लाइन जब 0 0 होगा तो इसको भी सिलेक्ट करेगा, और यहाँ से सिलेक्ट करके जो भी डेटा होगा वही यहाँ पे इनपुट हो जाएगा इस फ्लिप फ्लॉप के लिए, और नेक्स्ट स्टेट वही आ जाएगी। यानी कि जो पहले डेटा था हर एक फ्लिप फ्लॉप का, जो पहले डेटा था वही क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, जब सिलेक्शन लाइन 0 0 है तो 0 0 पे क्या हो गया, नो चेंज, रजिस्टर का जो कंटेंट है वो क्या होगा, नो चेंज। तो हमने क्या किया, क्लॉक पल्स अप्लाई किया, पहली क्लॉक अप्लाई किया, क्लॉक देंगे, सिलेक्शन लाइन 0 0 होगा, 0 को सिलेक्ट करेगा, तो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है सेम फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से, तो जो भी डेटा होगा वही हमारी नेक्स्ट स्टेट आएगा। इसका मतलब है कि जब सिलेक्शन लाइन 0 0 होगा तो रजिस्टर का ऑपरेशन क्या होगा, नो चेंज। ओके, नेक्स्ट वाला हम देख रहे हैं कि जब सिलेक्शन लाइन हमारा 0 1 है, 0 1, तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर का जब सिलेक्शन लाइन हमारा 0 1 है, 0 1 पे किसको सिलेक्ट करेगा, 1 वाले को, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, और यहाँ से भी 1। हम देख रहे हैं कि 1 पे हमने क्या किया है, सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट राइट, राइट शिफ्टिंग के लिए हमने ऑपरेशन लिया 1 पे। तो सीरियल इनपुट जो हमें है शिफ्ट राइट करना है, यानी कि हमें सीरियली जो है इनपुट को राइट शिफ्ट करना है, यानी जो हमारा डेटा है उसको हमें क्या करना है, सीरियली राइट शिफ्ट करना है। तो आपको पता है कि ये 4 बिट का रजिस्टर है, तो हम लोग क्या है 4 बिट शिफ्ट करा सकते हैं राइट। तो एक एक बिट यहाँ से इंटर कराएंगे, सिलेक्शन लाइन हमने दे दिया 0 1, तो 1 को सिलेक्ट करेगा, तो जो भी यहाँ पे हम लोग 4 बिट के रजिस्टर में हम लोग कुछ भी डेटा मान सकते हैं, है ना। तो राइट शिफ्ट करना है हमें, तो राइट शिफ्टिंग में हम क्या करेंगे, एक एक बिट यहाँ से इंटर कराएंगे, एक बिट हम लेंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है कि पहले LSB को यहाँ पे हम लोग इन कराएंगे, तो हम जो भी यहाँ पे डेटा ले रहे हैं 4 बिट का रजिस्टर है, तो 4 बिट में कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वो यहाँ से हम लोग एक एक बिट इंटर कराएंगे, यहाँ पे वो सिलेक्ट करेगा उसको, और मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट पे आ जाएगा, आउटपुट पे आएगा तो इसके लिए वो इनपुट हो जाएगा, तो डी में जो इनपुट वही आउटपुट, ठीक है। तो जब पहली क्लॉक हम अप्लाई करेंगे, इनिशियली तो कोई क्लॉक नहीं रहेगा, तो रीसेट रहेगा कंटेंट रजिस्टर का, उसके बाद जब हम पहली क्लॉक देंगे तो देन आपको पता है कि इसका जो है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इसके लिए इनपुट होना चाहिए। तो देखिए ये जो आउटपुट है वो किससे कनेक्टेड है, इसके 1 से कनेक्टेड है मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होगा पहले से वो इसके लिए इनपुट होगा, और इसका आउटपुट जो है इसके लिए इनपुट होना चाहिए, तो इसके 1 से कनेक्टेड है, और इसका आउटपुट जो है इसके 1 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे एक डेटा लिया, कोई भी 4 बिट का रजिस्टर, तो एक बिट एंटर कराएंगे,
वो इसके लिए 1 पे सिलेक्ट होगा, 0 1 सिलेक्शन लाइन 1, तो यहाँ पे दे देगा, वो इसका आउटपुट आएगा। अब जो इसका पहले आउटपुट था इसके लिए इनपुट होगा, तो वो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन लाइन यहाँ पे भी 0 1 जाएगा, तो 1 को सिलेक्ट करेगा, तो हमने 1 पे ये दिया है, तो जो आउटपुट होगा मल्टीप्लेक्सर का इसके लिए इनपुट और वो आउटपुट आ जाएगा, और जो पहले इसका आउटपुट था वो इसके लिए इनपुट होना चाहिए, तो हमने 1 पे कनेक्टेड किया है, और सेम इसके लिए भी वही ऑपरेशन होगा। तो शिफ्ट राइट, देन जब सिलेक्शन लाइन हम लोग 1 0 लेंगे, सिलेक्शन लाइन क्या लिया 1 0 1 0 पे हम लोग देख रहे हैं 1 0 पे क्या हमारा 1 0 यानी कि सिलेक्शन लाइन 2 पे हम लोग क्या कर रहे हैं सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट लेफ्ट, यानी कि हमें डेटा को लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा 4 बिट का रजिस्टर है, तो 4 बिट हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे हैं सेम लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, तो एक एक बिट हम इंटर कराएंगे। सिलेक्शन लाइन हमारा सिलेक्ट हो गया 1 0 यानी 2, तो सभी में 2 सिलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ से जो भी डेटा इन कराएंगे एक एक बिट करके, तो पहली बिट हमने इंटर कराया, क्लॉक पल्स दिया, सभी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो गए। यहाँ से हमने इन कराया, तो जो यहाँ पे अब जो भी डेटा दिया 2, जो मल्टीप्लेक्सर है 2 को सिलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी हम डेटा देंगे वो आउटपुट पे आ जाएगा, मल्टीप्लेक्सर इसके लिए इनपुट हो जाएगा, तो डी में जो इनपुट वही आउटपुट, और इसका आउटपुट जो पहले था वो इसके लिए इनपुट होना चाहिए, इसीलिए देखिए ये जो आउटपुट है वो इस मल्टीप्लेक्सर से 2 से कनेक्टेड है, क्योंकि 2 पे ही काम करेगा मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे 1 0 हम लोग सिलेक्शन लाइन ले रहे हैं, तो 2 पे जो आउटपुट था इसके लिए इनपुट हो गया, फिर देन आउटपुट आ जाएगा, और इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट होना चाहिए, तो देखिए ये जो है इसके 2 से कनेक्टेड है, तो इसके लिए इनपुट हो गया, और इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट होना चाहिए, तो देखिए इसका जो आउटपुट है वो इसके मल्टीप्लेक्सर से 2 से कनेक्टेड है। तो हमारा ऐसे जो डेटा है वो शिफ्ट होता जाएगा लेफ्ट, एक एक बिट इंटर करा के हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं डेटा को लेफ्ट। देन जब सिलेक्शन लाइन हम लोग 1 1 देंगे, सिलेक्शन लाइन 1 1 1 1 मतलब हो गया 3 को यहाँ से सिलेक्ट करेगा मल्टीप्लेक्सर के, ठीक है 3 को, तो 3 पे आप देख रहे हैं कि हमने जो इनपुट दिया है I3 I2 I1 I0, तो पैरेलली इनपुट हम दे रहे हैं, ओके। तो 3 पे जब मल्टीप्लेक्सर सिलेक्शन लाइन हमारी होगी 1 1 1 1 मतलब हो गया 3 को सिलेक्ट करेगा, और 3 पे हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं पैरेलली इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो एक क्लॉक पल्स देंगे और ये जो है इनपुट हमारे पैरेलली इन हो जाएंगे यानी स्टोर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा A3 A2 A1 A0। अब हमें इसी को आउट करना होगा डेटा को, तो ये आप देख रहे हैं कि ये तो आउट है ही, और अब हमें पैरेलली आउट करना है, तो कोई भी क्लॉक पल्स नहीं लगेगी। तो ये आपने देखा कि ये ऑपरेशन था यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का, कि जब सिलेक्शन लाइन हम लोग 0 0 दे रहे हैं तो नो चेंज हो रहा है, जो रजिस्टर का ऑपरेशन है 0 1 पे राइट शिफ्ट, 1 0 पे लेफ्ट शिफ्ट, और 1 1 पे पैरेलल लोड, ठीक है। तो ये था यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं किसी स्टेप में कहीं पे भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपका यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर अक्सर, ठीक है, ज़्यादातर पूछा जाता है। और मैं एक बार ऑपरेशन लिख दे रहा हूँ, ये सर्किट डायग्राम है, आप अच्छे से इसको बनाना देख लीजिए। और सर्किट टिपिकल नहीं है, सिर्फ सर्किट किससे आपने बनाया है लॉजिक से, जो सिलेक्शन लाइन है 0 0 पे क्या हो रहा है, 0 1 पे क्या हो रहा है, 1 0 पे क्या हो रहा है, एंड 1 1 पे क्या हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने सर्किट डिजाइन किया है कि 0 0 पे हमें पता है ये हमारा नो चेंज होगा, तो इसीलिए इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड, इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड, इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड, और इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड। 0 1 पे हमें पता राइट शिफ्ट होगा, तो 0 1 पे ये हो गया देखिए राइट शिफ्ट, तो इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड, इसका आउटपुट इसके इनपुट से, और इसका आउटपुट इसके इनपुट। और 1 0 यानी 2 पे होगा लेफ्ट शिफ्ट, तो यहाँ से हमने 2 पे दिया, तो इसका जो आउटपुट होगा अब इसके 2 से कनेक्टेड होगा, इसके लिए इनपुट होगा, और इसका आउटपुट ये देखिए कनेक्टेड होगा इसके 2 से, तो इसके लिए इनपुट, और इसका आउटपुट कनेक्टेड होगा इस मल्टीप्लेक्सर के 2 से, तो इसके लिए इनपुट। और 3 पे हमें पता है कि क्या है हमारा पैरेलल लोड कैपेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हो जाता है, तो मैं बस एक बार इसका लिख दे रहा हूँ सर्किट ऑपरेशन।
मोड कंट्रोल एंड रजिस्टर ऑपरेशन। तो सिलेक्शन लाइन S1 S0 00 है तो नो चेंज, 01 पे राइट शिफ्ट, 10 पे लेफ्ट शिफ्ट, और 11 पे पैरेलल लोड। ओके, तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन होता तो आप पूछ सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सर्किट बहुत टिपिकल है, काफ़ी इजी है। आप बस लॉजिक के थ्रू चलेंगे तो सर्किट तुरंत बन जाएगा और काफ़ी इजीली बन जाएगा। ओके, थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।